हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइस आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ में। इस वीडियो की टॉपिक यही है कि आप जिन के भी बारे में सोच रहे हो, दिल में या मन में जो भी व्यक्ति है करंटली, उस इंसान उस व्यक्ति की डीप इमोशंस आपको लेकर क्या है, वो डीपली उनके मन की गहराई में आपको लेकर क्या है, आपके पार्टनर के मन में क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, ये हम हर रोज़ ही चेक करते हैं। लेकिन आज की रीडिंग आपके पार्टनर की डीप इमोशंस के ऊपर बेस्ड होगी कि एक्चुअल में भावनाएं क्या है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, कनेक्शन के लिए, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस प्रकार की है, आपके पार्टनर फील भी करते हैं या नहीं। ये सब एनर्जीज इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूँगी। जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। तो अगर आपके सामने आ गई है ये वीडियो, आप ज़रूर सुनिएगा। इस यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ साइन या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा एनर्जीज के साथ में अलाइन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे टाइमलेस या जनरल रीडिंग्स के अंदर। तो वीडियो को सिंपली लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। एक और बात, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर आप अपने पार्टनर की पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, आपकी भी एनर्जी यहाँ पर मैं चेक करूँगी, क्योंकि कल नहीं परसों किसी ने कमेंट में कहा कि आप हमारी भी एनर्जीज़ को चेक किया करिए, ताकि हमें भी आइडिया लग जाए कि ये रीडिंग हमारे लिए हो रही है, हमें सुनना चाहिए या नहीं। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है करेंटली। जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को सुन रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें बाबा। शुक्राना मेरी गुरु जी, प्लीज़ गाइड करें व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। ओके, आपके लिए द डिवाइन फेमिनिन का कार्ड आया है एंड यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है। आप वेट कर रहे हो या तो किसी इंसान का, किसी पर्सन का, या किसी सिचुएशन के हो जाने का, या आप लिटरली आप कोई एक्शन या डिसीजन लेना चाहते हो, कुछ तो प्रिपेयर कर रहे हो। आप अपनी हीलिंग के ऊपर भी मुझे बहुत ध्यान देते हुए इस समय में इस वक्त में दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग नए पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, नए पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। प्लीज़ गाइड करें व्यूवर्स की एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन का कार्ड क्यों है एंजल्स। थैंक यू सो मच। आप किसी डिवाइन जर्नी का पार्ट हो सकते हो, या आपकी एनर्जी में एक प्रकार का शिफ्ट आता हुआ देख रही हूँ। आपका ऑरा, आपकी एनर्जी चेंज होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप पहले जैसे इंसान या व्यक्ति नहीं हो, मतलब इंसान तो वही हो, लेकिन आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है। आपका तौर तरीका चेंज हुआ होगा गाइज, ये आप खुद से पूछ के देखिए। अभी से 2 साल पहले आपकी एनर्जी क्या थी और अभी क्या है। लेट्स सी आपकी एनर्जी में क्या चीज़ें हैं, टैरो से हम कंफर्म करेंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। 10 ऑफ सोर्ड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि हाल ही में किसी ने तो आपको हर्ट किया है। चीटिंग जैसी एनर्जी दिखाई देती है, बिट्रियल दिखाई देता है, ज़बरदस्त तरीके का धोखा मिला है, या आपकी एक्सपेक्टेशन जो रही थी चीज़ों को लेकर किसी इंसान से, किसी सिचुएशन से, वो उस तरीके से चीज़ें वर्कआउट नहीं करी। इस वजह से आपने सिचुएशन में चेंज लाने के बारे में सोचा या सोच रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वहीं कुछ लोग थोड़ा सा खुद के ऊपर डाउट करते हुए दिखाई दे रहे, जबकि आपकी एनर्जी में जो कार्ड आया है वो है डिवाइन फेमिनिन। तो आपको खुद के ऊपर डाउट्स नहीं करने चाहिए, मुझे दिखता है। आप जो भी डिसीजन या एक्शन लेना चाहते हो बिंदास लीजिए। आने वाले समय में किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही। आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा सिचुएशन से फाइट करने की कोशिश कर रहे हो, एनर्जी ड्रेन कर रहे हो, तो ये एक डिवाइन फेमिनिन की निशानी नहीं है गाइस। आपके लिए एंजल्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी एनर्जी को पीछे खींचो। आप जिस मोमेंट पे, जिस वक्त पे एनर्जी देना बंद करेंगे, आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप बेकार में कितना ज़्यादा एनर्जी ड्रेन कर रहे थे। सिर्फ हीलिंग का कह लो साइन ये नहीं होता है कि आप कहाँ एनर्जी दे रहे हो, या आपकी एनर्जी कहाँ जाती है, कितनी एनर्जी कहाँ देनी है, कि आप कहाँ से एनर्जी खींचनी है, ये भी हीलिंग का एक साइन है। अगर आप कहते हो कि आप हीलिंग की जर्नी में हो, या आप हील कर रहे हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में, आप खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो, बदलाव लेके आने की कोशिश कर रहे हो ना पॉजिटिव वे, और आपको ये नहीं समझ में आता कि कहाँ किस सिचुएशन में कितनी एनर्जी देनी है और कितनी एनर्जी निकालनी है, तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि आप उस रास्ते पर उतना ज़्यादा भी बढ़ पाए हो। मुझे दिखता है गाइस कि बेसिकली आपको
इस सिचुएशन से, करंट में जिस सिचुएशन को लेकर चिंता कर रहे हो ना, चाहे वो आपका करियर हो, कोई इंसान हो, कोई व्यक्ति हो, लव लाइफ हो, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ का, थोड़ा सा अपनी एनर्जी वापस लो उस सिचुएशन से। कॉर्ड कटिंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। लेसन्स लर्न करो और आगे बढ़ो। जो नहीं हुआ वो आपके अच्छे के लिए नहीं हुआ। खुद को कंपेयर मत करो कि मैं शायद मैं गलत हूँ या मेरी गलती थी, मेरी सी कमी रह गई होगी। नहीं, आपकी कोई कमी नहीं है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या बता रहे। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स, 2 मोर कार्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर जस्टिस। ये जिस भी इंसान की एनर्जी है ना, उस इंसान के लिए न्याय, मतलब आपके लिए न्याय, उस इंसान के लिए उसको उसका कर्मा रेडी है गाइस, तैयार है। मुझे आपके लाइफ में वाकई में किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देती है और ये आपके लिए लिटरली बहुत पॉजिटिव मुझे दिखाई देती है। फाइनेंशियल जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो तो हटेंगे ही, साथ ही साथ में कमिटमेंट दिखता है। आपके लिए अच्छा लाइफ पार्टनर आ सकता है, आपकी शादी हो सकती है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप चेज़ करने की एनर्जी में नहीं हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो लिटरली चीज़ों को। आपके पास इतना है, आप कंप्लीशन फील करोगे। और बहुत ही, जैसे यहाँ डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी थी और यहाँ भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। लिटरली आपको डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को चैनल करने की ज़रूरत है यहाँ पर। एंड यहाँ पर जस्टिस का कार्ड पहले से है। तो अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ गलत किया या गलत हो गया है, या किसी को रियलाइजेशंस नहीं है कि उसने आपके साथ गलत किया, आप थोड़ा सा सब्र रखिए। और मैंने आपको क्या बताया कि अपनी एनर्जी को वापस कीजिए। आपके लिए परमात्मा जस्टिस करेंगे, आपको खुद होके जस्टिस करने की ज़रूरत नहीं है इस सिचुएशन के अंदर। आप इस बात को जितना समझ लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। स्पेशली कुछ लोगों जिनकी राशि अब एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है और लिब्रा है, उनके लिए ये चीज़ें मुझे ज़्यादा मायने रखती हुई दिखाई दे रही है। गो विद द फ्लो, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस समय पे, इस वक्त पे ज़्यादा चीज़ों से फाइट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ज़्यादा कंपटीशन में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ज़्यादा पागलपन दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको। मेडिटेशन करना, खुद को शांत रखना, अपनी एनर्जी को वापस लेना, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ईविल आई या नज़र दोष भी हो सकता है आप में से किसी के ऊपर हो। ओके, उसका भी प्रभाव हो सकता है कि हो। तो जितना ज़्यादा अपने ऑरा के ऊपर काम करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अगले 4 वीक्स के अंदर आपके लाइफ में, आपके जीवन में कोई नई अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या मेजर चेंज, मेजर शिफ्ट आपकी एनर्जी में, आपके पूरे पर्सनालिटी के अंदर मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है इस नई ऑप्शन, नई अपॉर्चुनिटी की वजह से। तो खुद को अलाउ करिए। ओके, इस पास्ट की नेगेटिव एनर्जी से खुद को निकालिए। ये आपके लिए यहाँ पर सलाह या गाइडेंस है, राइट। चलिए अब बात करते हैं आपके पार्टनर के बारे में। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर की डीप इमोशंस या डीप फीलिंग्स इस समय पर, इस वक्त पर क्या है एंजल्स। थैंक यू वेरी मच। ओके, टावर। आपके पार्टनर की लाइफ में इस समय पर किसी प्रकार का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन जैसी एनर्जी दिखाई देती है, या इस इंसान की लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा गाइस। जैसा इस इंसान ने सोचा था वैसा कुछ हो नहीं रहा है। उस चीज़ को लेके भी आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी तूफान चलता हुआ, काफ़ी स्ट्रेस चलता हुआ, काफ़ी ओवर थिंकिंग चलती हुई दिखाई देती है। और आप जिनके साथ में डील कर रहे हो उनके साथ में भी आपका नो कॉन्टैक्ट, कंप्लीट सेपरेशन मुझे दिखाई देता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे बीच में थोड़ी थोड़ी बातचीत होती है, तो क्या हम नहीं देख सकते इस रीडिंग को? आप ज़रूर देखिए इस रीडिंग को, लेकिन ज़्यादा जो हाईलाइटेड एनर्जी है वो उन लोगों के लिए जिनके बीच में कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट है। आपने लंबे समय से इस इंसान से बिल्कुल ही बातचीत नहीं करी है, तो ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा है। मुझे आपके पार्टनर की लाइफ में किसी प्रकार का टावर मूवमेंट आता हुआ दिखाई देता है। टावर मूवमेंट यानी कि आप सोचिए, जब आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड ये चीज़ें हुई, आपके पार्टनर ने आपसे बात करना बंद किया या आपके साथ गलत किया, जस्टिस नहीं हुआ, वो सिचुएशन भी आपके लिए टावर मूवमेंट ही थी। जब आपने जो सोचा था वो नहीं हुई और अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिससे आप परेशान हुए हो। तो वैसे ही कोई सिचुएशन इस इंसान के लाइफ में इस समय पे घटित हो रही है। इनकी डीप फीलिंग्स की बात करूँ तो आपके पार्टनर पास्ट के बारे में भी सोच रहे जैसा इन्होंने आपके साथ किया, और आपके पार्टनर करंट में मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रही है। इनकी हेल्थ मुझे इस समय पे बहुत अच्छी नहीं दिखती। लो वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है, हो सकता है फुल मून का इफेक्ट हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। 6 ऑफ कप्स, यस, एक तो टावर, ऊपर से 6 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करेगा, इस पास्ट की पुरानी मेमोरीज में डूबे हुए दिखाई दे रहे। इनको आप इस समय पे बहुत याद आ रहे हो। मैं पहले सारे कार्ड्स लूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या गड़बड़ हो रही है इस इंसान की लाइफ में और क्या डीप इमोशंस हैं आपको लेके।
हीरोफेंट है और साथ में एम्प्रेस है। ओके, अब मैं समझ गई हूँ कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स, फूल एंड यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स। नई शुरुआत है गाइस, नई शुरुआत है। आप फटाफट से इस एनर्जी को क्लेम करिए। ये जो फुल मून है आपके लिए, ब्लू मून, न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में। और ये एनर्जी 3 बार आई है, 3 बार। यहाँ भी सन का कार्ड है, यहाँ भी फूल का कार्ड है और यहाँ भी एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 3 बार। ओके तो और आपके कार्ड में भी जस्टिस था और न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही थी, मैंने आपको बताया। यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की जो एनर्जी दिखाई दे रही है, इसमें धनु बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लियो सिंह राशि बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन या टॉरस भी बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आता है। इसके अलावा एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखता है गाइस। एयर एलिमेंट यानी कि एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। वाटर एलिमेंट कर्क, वृश्चिक, मीन भी यहाँ पर काफ़ी खास तरीके से मुझे दिखाई देता है। राशियाँ तो सभी हैं। मैं अगर बात करूँ आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स की, इनको आपका प्यार देने का तरीका बहुत ज़्यादा इस समय में, इस वक्त में याद आ रहा है। आपका वो स्नेह देना, आपकी साइड से हमेशा एडजस्ट करके चलना, हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना, हमेशा रिश्ते को बचाने के लिए इनिशिएटिव्स लेना या एफर्ट्स डालना, इस इंसान को स्पेशल फील कराने के लिए छोटी छोटी चीज़ें करना, इस इंसान के आगे पीछे घूमना, इस इंसान की गलतियों को ढकते जाना या इस इंसान की तारीफ़ें करना, इस इंसान को स्पेशल फील कराने के लिए इन्हें गिफ्ट्स देना, जो भी आपने किया इस इंसान का सिंपली ख्याल रखना। ओके इस इंसान के लाइफ में बुरी सिचुएशंस आई, आपने उस वक्त भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया, हेल्प करने की कोशिश करी। अच्छा सिचुएशन जब भी इस इंसान की लाइफ में चल रहा हो तभी भी आपने इस इंसान को बहुत अप्रिशिएट किया, सराहा। जो भी आपने किया है, जैसे भी आपने किया है, इस इंसान को वो सारे मोमेंट्स बहुत याद आ रहे हैं। रीज़न यही है कि आपके पार्टनर के लाइफ में सिचुएशन ऐसी हुई है जो इस इंसान को अंदर से बहुत बेचैन कर रहे हैं इस समय पे, और उसी बेचैनी में आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं। ईगो टूटा हो ये भी दिखाई देता है। इसी के अंदर का जो ईगो था, जो बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा था, आपके पार्टनर ने झगड़े बहुत किए हैं आपसे, नापना तोलना, कंपेयर करना, इंसल्ट करना, कैरेक्टर पे बात आई होगी, ब्लेम डालना। ओके ये सब कुछ हो सकता है किया हो किसी के मैनिपुलेशन के कारण, किसी के ब्रेन वॉश करने के कारण, रीज़न जो भी रहा हो, लेकिन किया तो आपके पार्टनर ने। मुझे आपके पार्टनर का ईगो भी कमता हुआ नज़र आता है। ये इंसान ये व्यक्ति आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं कि इस इंसान को खुद को पता नहीं चल रहा कि ये इंसान क्यों आपकी तरफ इतना आकर्षित है। इमोशनली तो है ही, क्योंकि वो मेमोरीज ऑफ लव, वो पुरानी यादों में डूब जाना, पिछली चीज़ों को याद करना, ये सब मुझे दिखता है। और फिज़िकली भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। आपकी कोई इमेज, सेल्फ़ी या आपकी कोई डीपी इस इंसान ने देखी है, चाहे सोशल मीडिया पे हो या जैसे भी, आपने ही कभी शेयर किया हो, आपकी कोई पुरानी इमेज हो सकता है इस इंसान को दिखी हो, आपसे जुड़ी हुई कोई चीज़ दिखी हो इस इंसान को, इस व्यक्ति को, एंड इस इंसान ने आपको बहुत मिस किया है। करंट में डीप फीलिंग्स मुझे यही दिखती है इस इंसान के मन में, आपको लेके इमोशनल और फिज़िकल दोनों ही प्रकार का अट्रैक्शन बढ़ रहा है। ओके आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो आपकी क्रश ही क्यों ना हो, और यही वो रीज़न बनेगा कि आपके पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करेंगे। रिस्क लेने जैसी एनर्जी में है, कुछ बड़ा कर देने वाली एनर्जी में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि फैमिली के साथ भी तालमेल ठीक नहीं चल रहा है इस इंसान के, इस व्यक्ति के, या इनके वर्क प्लेस पे, इनके बॉस के साथ में संबंधों में तनाव मुझे डेफिनेटली नज़र आता है। और उस वजह से आपके पार्टनर का पीस ऑफ माइंड पूरी तरीके से हिल चुका है गाइस। ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहते हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में और किसी प्रकार के डिफरेंसेस थे, फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी, या पारिवारिक तौर पे कम्युनिटी, कास्ट, कल्चर, ये चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में प्रॉब्लम दे रही थी, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इन चीज़ों में भी स्टैंड लेने को तैयार हैं या रेडी हैं। पता नहीं क्यों इस इंसान के ऊपर एक अजीब तरीके का भूत इस इंसान के सर पे जैसे चढ़ गया हो, आपकी तरफ आने का, आपके साथ नई शुरुआत करने का, न्यू बिगनिंग को लेके ये ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ भी 5 नंबर का कार्ड है और यहाँ भी 5 नंबर का कार्ड है, दोनों एक साथ में है। और 5 नंबर मेजर चेंज को रिप्लाई बोल रही हूँ, मेजर चेंज को दिखाता है। और साथ में यहाँ पर नंबर 1
नंबर 1 ये न्यू बिगिनिंग है, ये फूल का कार्ड 0 नंबर का है, लेकिन साथ में ये न्यू बिगिनिंग है। तो चेंज कैसा है? न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड चेंज कैसा है आपके पार्टनर की पर्सनालिटी में। एक और खुशखबरी जो मैं आपको देना चाहूँगी, इनकी मदर की तरफ से इश्यूज़ आ रहे थे। आपके पार्टनर की फैमिली कंजर्वेटिव है, ये बात आप मान के चलिए। इस इंसान के घर में ना बहुत ये चीज़ें चलती हैं, मेरे घर, मेरा मेरा परिवार, हमारा ख़ानदान, हमारे रीति रिवाज, हमारे कस्टम्स, हमारे रिचुअल्स, हमारे जो भी फैमिली, ये ख़ानदान, वो ये चीज़ें, तो इस वजह से भी हो सकता है कि शादी नहीं हो रही थी या इनकी मदर की तरफ से किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही थी। मुझे वो प्रॉब्लम ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही काफ़ी हद तक। अब ये नहीं कि इनकी मदर इनकी लाइफ से चली गई हैं या इन्होंने अपनी मदर से रिश्ता ही तोड़ दिया हो, ये नहीं दिखता। लेकिन हाँ, कुछ तो ऐसा हो रहा है जिससे आपके पार्टनर इन चीज़ों से निकल रहे हैं। स्टैंड लेने की एनर्जी में बहुत ही क्लियर तौर पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर टावर सिचुएशन चली है, आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, बातचीत बंद है, तो नई शुरुआत होने की भी बहुत हद तक मुझे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। न्यू बिगिनिंग होगी गाइस, चीज़ें नई सिरे से स्टार्ट होंगी। एंड जो हुआ है ना आप दोनों के बीच में, आप ये मान के चलिए कि वो भी अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि उस वक्त पे रिश्ते की नींव ठीक नहीं थी, या किसी प्रकार से किसी झूठ पे रिश्ता स्टार्ट हुआ था। आपके पार्टनर ने झूठ कहा था और वो बात आगे बढ़ते बढ़ते बहुत आगे बढ़ गई। शुरू शुरू में ठीक था सब कुछ, आपने थोड़ा सहन किया, इस इंसान ने भी थोड़ा सहन किया, लेकिन धीरे धीरे बातें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती गई और एक टाइम पे सब कुछ ख़त्म हो गया और बहुत बुरी तरीके से हुआ। अभी भी आप होप में हो, उम्मीद में हो, और इस इंसान के अंदर वापस आने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही विथ रियलाइजेशन, क्योंकि आपके पार्टनर का ईगो कम था, मुझे नज़र आ रहा है। चांसेस है गाइस कि ये फुल मून की वजह से ही हुआ हो, या फुल मून की वजह से एनर्जीज इस प्रकार से इंटेंस है आपके पार्टनर की। हम बात कर रहे थे आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स की, आपके लिए प्यार गहरा हो गया है, आपके पार्टनर के मन में स्टैंड लेने की भावना इस इंसान के मन में जन्म ले रही है। साथ ही साथ में न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, या किसी प्रकार से कुछ ऐसा कर जाएंगे आपके पार्टनर जो इनको बहुत पहले करना चाहिए था। किसी के सामने स्टैंड लेनी चाहिए थी, किसी के सामने बात रखनी चाहिए थी, आपसे बात करनी चाहिए थी, आपकी तरफ बढ़ना चाहिए था, वो भी। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में देख रहे हैं। अब हो सकता है आप इस इंसान के लिए रो रहे हो, बिलख रहे हो, लेकिन इस इंसान को ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हो, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, बहुत ही बोल्ड हो। आपका जो ऑरा है, आपकी जो ब्यूटी है, आपका जो अट्रैक्शन है, आपका जो चार्म है, वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और वो इस इंसान को आपकी तरफ खींच रहा है। आप मानो या ना मानो, लेकिन आपके पार्टनर बाहरी सुंदरता, रंग रूप, इन चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ओके, और अभी आपके पार्टनर इस वजह से भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है गाइस। वो आपको एक क्वीन की एनर्जी में देख रहे हैं। यहाँ भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ भी एम्प्रेस है, तो खास तो आप इस इंसान के लिए। अब क्वीन का कार्ड आया है तो कुछ लोग कमेंट में बोल देंगे कि हम तो मेल हैं, तो हमारे ऊपर ये एनर्जी अप्लाई नहीं होती, अप्लाई होती है। ओके, क्वीन का कार्ड आपको थोड़ा ज़्यादा नर्चरिंग देख रहे हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा केयर करने वाला इंसान या व्यक्ति देख रहे हैं, राइट। ये भी चीज़ें हैं और उनको धीरे धीरे अब ये फील हो रहा है कि आप इनसे दूर हो रहे हो, या आप थोड़ा ज़्यादा, आपके अंदर भी ईगो आ गया है, या थोड़ा ज़्यादा आप प्रैक्टिकल हो गए हो, या थोड़ा ज़्यादा आप बोल्ड हो गए हो। आप पहले की तरह घबरा नहीं जाते सिचुएशन से, या चेज़ करने नहीं बैठते उस इंसान को, उस व्यक्ति को। और ये सब भी इस इंसान को मजबूर कर रहा है आपकी तरफ बढ़ने से, आपकी तरफ आने से। ओके, और यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी तो है ही, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ में। यस, विक्ट्री। गाइस चलिए बात करते हैं इस वाले डेक से कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स और क्या है। बाय द वे, कल मैंने राशि अनुसार रीडिंग अपलोड किया है, जून महीने की प्रेडिक्शन। जून 2026 आपके लिए कैसा है, चाहे आपका लव लाइफ हो, करियर हो। करियर के अलावा मैंने उसमें और भी चीज़ें आपके लिए कवर करा है, चाहे वो अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट या चीज़ें हों जो आपकी लाइफ में जून के महीने में हो सकती हैं, होने के चांसेस हैं, तो उसको ही मैंने कवर किया है। गाइडेंस क्या है, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, ओके, वो सब मैंने उसमें कवर किया है। और ख़ास बात की वो आपकी राशि से, तो आपको वो ज़रूर सुनना चाहिए, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो मैंने उसको प्लेलिस्ट में डाल दिया है गाइस, आप चाहिए प्लेलिस्ट में अपनी राशि को चूज़ करिए और सुन लीजिए। ओके, चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का मैसेज क्या है समय में, इस वक्त में कहना क्या है आपके पर्सन को आपसे। पहला ही कार्ड जो आया है वो है मैरिज। मैंने आपको कहा था कि नई शुरुआत होने वाली है, नई शुरुआत हो जाएगी, नई शुरुआत के लिए आपके पार्टनर रेडी हैं। और देखिए मैरिज, तो हो सकता है कि इस इंसान के मन में ये बात आ रही है कि वो आपसे शादी करें, और ट्रेडिशनल वे में, पूरे कास्ट कल्चर रीति रिवाज के साथ, परिवार वालों के साथ। ओके, ऐसी एनर्जी यहाँ पर बन रही है। और क्या कहना है इस इंसान के डीप इमोशंस क्या हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच।
मेजर चेंजेस, आप देखिए यहाँ पर टावर का कार्ड जो था बिल्कुल वैसे ही टावर की इमेज यहाँ भी बनी हुई है। आपके पार्टनर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, चेंज लेके आना चाहते हैं, चेंज की एनर्जी यहाँ पर है गाइस। रोमांटिक फीलिंग्स, आपके पार्टनर के मन में आपको लेके प्यार या रोमांटिक फीलिंग्स मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्यार है और पुरानी मेमोरीज में ज़्यादा डूबे हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, इस वजह से भी ये जो कार्ड है ये आया है। ओके, पुराने बिताए हुए रोमांटिक पलों को बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। आप इनकी डीपीएस स्टोरी में देखोगे कोई सा भी रोमांटिक सॉन्ग या रोमांटिक चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। आपके पार्टनर हो सकता है आपको शेयर करें कोई रोमांटिक सॉन्ग, या आपने कभी किया हो या इन्होंने कभी किया हो, वो सॉन्ग आपको सुनने को मिल सकता है। कुछ तो है ऐसा जहाँ पर आपके पार्टनर आपको मिस करे, स्पेशली पुराने पलों को ज़्यादा, जिसमें आप दोनों बहुत करीब थे, जिसमें आप दोनों एक साथ बहुत खुश थे। ओके, ये एनर्जी मुझे दिखती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। वन साइडेड लव, आपके पार्टनर परेशान है, आपके पार्टनर को लगता है कि आप इनसे दूर हो रहे हो। जैसे इस इंसान ने आपको तकलीफ़ दिया वैसे ही आप भी इनसे दूर हो रहे हो, और आपके पार्टनर शायद आपकी तरफ बढ़ने की बात बेकार में सोच रहे हैं, क्योंकि अब चीज़ें पहले की तरह दोबारा क्रिएट नहीं हो सकती, क्योंकि वो ट्रस्ट, वो टाइम, वो समय, वो एफर्ट, वो सब तो व्यर्थ हुआ ना। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है। ओके, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एंड चांसेस है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, तो उस इंसान को, उस रोमांटिक थर्ड पार्टी ने इस इंसान को हर्ट किया। इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि मुझे कोई समझने वाला नहीं है, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है, मुझे कोई प्यार देने वाला नहीं है। इस वजह से वो ऐसा सोच रहे हैं। एनर्जी हैवी है गाइस, शुरू से लेकर अंत तक ये चीज़ दिख रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट, यस, आपके पार्टनर को लगता है कि आप पहले की तरह रो नहीं रहे, पहले की तरह चेज़ नहीं कर रहे इस इंसान को, इस व्यक्ति को, और ये सब चीज़ें भी आपके पार्टनर की आपकी तरफ इनको आकर्षित कर रही है। दूसरी बात ये भी है कि आपके पार्टनर ने रिस्पेक्ट नहीं किया है, चाहे वो आप हो, चाहे वो ये रिश्ता हो, चाहे वो आपके द्वारा दिया हुआ प्यार हो। लेकिन यहाँ पर मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर के मन में अब वो रिस्पेक्ट की भावना आ रही है, उनको समझ में आ गया है कि जहाँ रिस्पेक्ट नहीं वहाँ प्यार नहीं, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं वो रिश्ता जल्दी ख़त्म भी होता है और लंबे समय तक टिकता भी नहीं है। तो रिस्पेक्ट देना, आपकी कदर, आपकी वैल्यू, ये चीज़ इस इंसान के मन में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड एंजल्स, थैंक यू। सोलमेट, वो आपको अपना सोलमेट मान रहे हैं गाइस। ओके, हो सकता है आप दोनों सोलमेट जर्नी में हो। एक एक करके लेंगे, ज़्यादा कार्ड आ रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट मैसेज, सेपरेशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं, यूनियन मैनिफेस्ट करें। मिरर सेल्फ, आप दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे के जैसा ही सोचते हो, मतलब जैसे आप इस इंसान के लिए सोचते हो, जैसा आप इनको सोचते हो, आप इनको बहुत बिगड़ा हुआ या बहुत ज़्यादा गुस्से वाला या बहुत ज़्यादा कैरेक्टरलेस इंसान समझते हो। आप कैसे समझते हो? आप इंसान को बहुत प्यार करने वाला समझते हो, बहुत रोमांटिक समझते हो, बहुत केयरिंग समझते हो, कैसे समझते हो? वैसे ही फीलिंग्स आपके पार्टनर के मन में आपको लेके भी वैसा ही वैसी थिंकिंग सेम है आप दोनों की, मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है। इस समय पे मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। ओके, तो इस इंसान की एनर्जी हेवी है, हो सकता है आप भी इनकी एनर्जी को पिक कर रहे हो, जिस वजह से हो सकता है कि आपको भी बुरा फील हो रहा है या आपको अजीब सी बेचैनी फील हो रही है आज के दिन पर। इस समय पे जब भी आप इस रीडिंग को सुनोगे, ये टाइमलेस है, उस वक्त की ये बात होगी। एंड अगर ये रीडिंग आई है तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ये सारी एनर्जीज पॉजिटिव है और आपके रिश्ते के लिए ही है, आपके फेवर में आती हुई नज़र आ रही है मुझे। ओके, नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या कुछ हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन देखने से पहले एनर्जीज़ के साथ में कनेक्ट हो जाइएगा, वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ से भी आपकी ऊर्जा में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ से भी क्वीन ऑफ पेंटिकल। चांसेस है कि यही इंसान, यही व्यक्ति आपकी तरफ वापस बढ़ रहे हैं कमिटमेंट के साथ में। वो आपको अपनी वाइफ की तरह देखते हैं, उन्होंने आपको अपना हस्बैंड या अपनी वाइफ माना हुआ है पहले से, और कमिटमेंट देना चाह रहे हैं आपको। कमिटमेंट की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। आप मेल हो या फीमेल हो, कमिटमेंट या रिश्ता स्टेबल होता हुआ मुझे आपका नज़र आता है। यही आपके पार्टनर का एक्शन फ़िलहाल मुझे नज़र आ रहा है गाइस। Knight of Pentacles, one more card angels, thank you.
ओके, किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पर 3 ऑफ सूट्स की एनर्जी। आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस तो बढ़ रहे हैं। पहली चीज़ ये है कि एनर्जी अभी वापस आने की या कमिटमेंट देने की यहाँ पर आई है, लेकिन बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से कुछ भी नहीं होगा। आपके पार्टनर थोड़ा स्लो है डिसीजन में या एक्शन में, आपके पार्टनर थोड़े स्लो हैं, लेकिन हाँ, आपके लिए फीलिंग्स इमोशंस अब आपके पार्टनर के मन में बढ़ रही है। इस इंसान के मन में वो क्रेविंग बढ़ रही है, आपका प्यार, आपका लव, आपका वो पैम्पर करने का तरीका, ये सब इस इंसान को बहुत ज़्यादा इस समय पे याद आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण इनके नेक्स्ट एक्शन में भी वो ऊर्जा हाईलाइटेड है। ओके, और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद भी हील होना चाहते हैं और आपको भी कहीं ना कहीं आपके दिल को भी इस इंसान ने बहुत दुखाया है, जाने अनजाने जैसे भी। तो उन चीज़ों को भी ठीक करना, उसकी रिकवरी करना, हार्ट चक्रा हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देता है। इस इंसान की वापसी की वजह से आपका भी हार्ट चक्रा हील हो इसके चांसेस है, लेकिन वापस आए तो हील हो, इसके लिए आप इस इंसान के इंतज़ार में रहो, ये बहुत ही गलत है। अगर आप शुरू से ही इस हार्ट चक्रा हीलिंग के ऊपर काम करें तो मुझे ऐसा लगता है कि गाइस इस इंसान की वापसी भी होगी। और अगर ये इंसान आपकी डेस्टिनी में नहीं है, मान लेते हैं जनरल रीडिंग है, अगर ये इंसान आपकी डेस्टिनी में नहीं है तो कोई अच्छा इंसान, अच्छा पर्सन, नया लव, न्यू कनेक्शन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा जो आपके लिए बना होगा। ओके, जो आपकी डेस्टिनी का है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। सो नेक्स्ट एक्शन की ऊर्जा में यही दिखता है, कमिटमेंट है, स्टेबिलिटी है, प्यार बढ़ेगा, लेकिन बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड तरीके से चीज़ें नहीं होंगी। नाइट ऑफ पेंटिकल, ये स्लो ज़रूर है, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग रहने वाला या टिकने वाला रिश्ता है, ये लॉन्ग टर्म वाला कमिटमेंट है। तो क्लेम ज़रूर करिए इस एनर्जी को कमेंट सेक्शन के अंदर। फ़िलहाल आपके पार्टनर मुझे लो वाइब्रेशनल एनर्जी में नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं, जिसके चलते भी वापसी के चांसेस मुझे ज़्यादा दिखाई देते। हो सकता है कि फुल मून की वजह से हो एनर्जीज़ में उतार चढ़ाव। ओके, फुल मून की रीडिंग मैं शायद कल करूँगी गाइस, कल। ओके, फिलहाल अभी के लिए आप इस वीडियो को, इस रीडिंग को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और क्लेम करिए कमेंट सेक्शन के अंदर जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज़ आपको देखने को मिली उसे। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए अपने रिश्ते के लिए, आप चाहते हो कि आपको एक्यूरेट ढंग से पता चले कि आपका रिश्ता आगे है या नहीं, या कब तक चीज़ें ठीक होंगी, क्या ब्लॉकेज है, कैसे उसको ठीक करें, तो आप पर्सनल रीडिंग की तरफ बढ़िए फिर। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, लिंक इंस्टाग्राम अकाउंट का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। ओके, इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाइए, राशिफल रीडिंग को सुनिए और मुझे भी बताइएगा इसकी रीडिंग आपसे कितनी मैच होती है, कितना आप कनेक्ट हो पाते हो रीडिंग की एनर्जीज़ के साथ में, और ये डीप फीलिंग्स वाली रीडिंग आपसे कितनी मैच हुई। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।